अपने आप को कुछ अलग या बहुत बेहतर नहीं कहती हूँ, ना तो मैं उन लोगों को बुरा कहती हूँ जिन्हें बॉयफ्रेंड्स या अफेयर्स या पार्टीज में जाना पसंद है। सिर्फ ऐसा ही है कि मैं बचपन से कुछ ऐसी ही बड़ी हुई हूँ, ऐसे ही मेरे कुछ पसंद हैं। मैं घर में और अपने पड़ोस में बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिल्मों में आना मेरे लिए एक एक्सीडेंट की बात थी। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ या मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस बनकर आऊँगी। हुआ यूँ कि जब मैंने स्कूल यानी कि 12th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म की तो उस वक्त एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। कुछ कर नहीं रही थी, छुट्टियों का मौसम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और टू माय सरप्राइज़ मैं मिस इंडिया चुनी गई उस साल। और आप तो जानते हैं जब भी कोई लड़की मिस इंडिया बनती है या तो उसे मॉडलिंग के ऑफर्स आते हैं या फिल्मों में उसे कोई हीरोइन के लिए चांस देने के लिए आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बॉम्बे में थी अपने दीदी के साथ जो यहाँ रहती हैं, और मनोज कुमार का मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें हम नई लड़की को चांस देना चाहते हैं। मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा मुझे स्क्रीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। तो मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई कि इतने बड़े फिल्म मेकर मुझ में इतनी प्रतिभा देख रहे हैं बगैर फिल्म टेस्ट की। तो लेकिन मैंने फ़ौरन हाँ नहीं की। मैं दिल्ली वापस गई, मम्मी डैडी से पूछा, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और इस प्रकार मैं फिल्मों में आ गई। मैं इस बात से खुश हूँ कि लोग ये बात मानते हैं कि जो लोग साउथ से आते हैं वो अच्छे डांसर होते हैं, अच्छी एक्ट्रेसेस होती हैं और ज़्यादातर ज़्यादा कामयाब भी होती हैं। मैं साउथ इंडियंस की बढ़ाई तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लोग सामने से खुद कह रहे हैं तो मैं इसे मानती भी हूँ। ये बात सही है कि मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं मद्रास की हूँ, लेकिन मैं वहाँ कभी पली नहीं, मैं हमेशा नॉर्थ में ही रही। दरअसल मैं अपने आप को बिहारी कहती हूँ क्योंकि मैं बिहार में पैदा हुई। मैं अच्छी डांसर इसलिए हूँ क्योंकि बचपन से मैंने माँ से शिक्षा ली और मुझे डांस में बहुत दिलचस्पी रही, तो वो सिलसिला जारी रहा और ये बात लोगों को फिल्मों में पसंद भी आई। एज अ डांसर मुझे काफ़ी अलग अलग रोल्स मिले और हमारी फिल्म में इतनी म्यूज़िक डांस होती है कि डांस के लिए तो बहुत स्कोप है। और सफलता कितनी मिली कितनी नहीं मिली ये मैं सिर्फ अपने फैंस के ज़रिए जान पाई हूँ, और वो लोग मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी के लिए पसंद करते हैं। वो मुझे इसलिए नहीं पसंद करते कि मैं साउथ इंडियन हूँ और डांसर हूँ, वो मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं मीनाक्षी हूँ और फलाने फिल्म में उन्हें मेरा काम पसंद आया, फलाना रोल पसंद आया। हाँ, लेकिन आपने सभी बड़े कलाकारों के साथ फिल्म की, लेकिन फिर भी किसी फिल्म में हीरो जैसी भी सक्सेस नहीं पाई, ऐसा क्यों? देखिए, तुलना कभी भी अच्छी नहीं लगती, भले वो अपनी ही किसी दूसरी फिल्म से क्यों ना हो। मेरे ख्याल से ये सोचना गलत होगा कि वो फिल्म कितनी चली और वो फिल्म कितनी नहीं चली, क्योंकि हर एक फिल्म की अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक सक्सेस है। अब शहंशाह को ही ले लीजिए, ये फिल्म बहुत कामयाब रही और इनफैक्ट जिस साल ये रिलीज़ हुई मेरे ख्याल से उस साल की सबसे कामयाब फिल्म थी। लेकिन इसको हीरो के साथ तुलना करना सही नहीं होगा क्योंकि शहंशाह वॉज अ वेरी बिग बजट फिल्म। इसमें अमिताभ बच्चन थे, अलग टाइप की फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, हीरो नए लोगों के साथ थी, इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, रोमांटिक फिल्म थी। और आमतौर से देखा जाता है जब न्यू कमर्स को लेके कोई अच्छी रोमांटिक फिल्म बनाई जाए तो उसकी एक अलग ही कामयाबी होती है। चलो, आपने अमित जी के साथ फिल्में की, तो उनके साथ काम करने में आपको कैसा लगा? अमिताभ बच्चन जो नाम है उसके बारे में जितना लिखा गया है, सुना गया है, कहा गया है, उसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने उनके साथ अभी तक 2 फिल्में की हैं, शहंशाह और गंगा जमुना सरस्वती, और तूफ़ान 3 फिल्में की हैं। तूफ़ान में उनका डबल रोल था और पहले से ही मंजी ने कह दिया था कि भाई हीरोइंस आर जस्ट डेकोरेटिव शो पीसेस, लेकिन मैं उनके इस
ऑनेस्टी से इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने साफ साफ मुझे शुरुआत में ही कह दिया कि मैंने हाँ कह दी। शहंशाह में पहली बार मैंने उनके साथ काम किया। थोड़ी नर्वस तो थी, लेकिन लोग जितना कहते हैं कि वो अलूफ हैं या चुप रहते हैं या थोड़े से मूडी हैं, उतना ही वो सेट पर रिवर्स रहते हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। वो अपने बाकी आर्टिस्ट को एकदम खुश रखने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं और सबको हंसाते रहते हैं। पूरी यूनिट एकदम रिलैक्स रहती है, काम अच्छा होता है। यही मुझे भी महसूस हुआ शहंशाह के दौरान। और मेरा रोल एकदम पटाखे वाला था, शॉर्ट्स पहन रही हूँ और लोगों ने कहा कि वाह, पहली बार हमने इतनी ग्लैमरस पिकपॉकेट देखी। खैर, ये बात तो सही है कि अमित जी को कोई गहराई से जानता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे प्रकार के इंसान हैं कि उन्हें कोई पूरी तरह से नहीं जान सकता। लेकिन मेरा जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, एजुकेटिव था। एज एन एक्ट्रेस मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख पाई। आप अपने आप को फिल्मी गॉसिप से कैसे दूर रखते हैं? फिल्मी गॉसिप जो शब्द है, इसके कई मायने हैं। पहले से ही लोग ने सोच लिया है कि ये एक बहुत बदनाम जगह है। फिल्म में आने के बाद न जाने लड़की क्या करती है, कुछ अजीब ही हो जाती है, उस पर कोई भरोसा नहीं रहता, दिन भर लड़कों के साथ घूमती रहती है, रातों रात बाहर लेट रहती है। ये एक आम नज़रिया है जनता का कि ऐसा ही होता है, लोग आम आदमी नहीं है, वहाँ कुछ अजीब से हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक प्रोफेशन की जैसे ट्रीट किया। यहाँ मुझे अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले, कुछ मेरे जैसे भी मिले। मैं सोचती हूँ मैं हर वो हिंदुस्तानी लड़की जैसे हूँ जो अपना काम करके सीधे घर जाना पसंद करती है। कुछ दोस्त हैं, कुछ घर वाले हैं जिनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना है, और कुछ ज़्यादा रोमांस में या बॉयफ्रेंड्स में दिलचस्पी नहीं है। ऐसे बहुत लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, मैं कुछ अलग टाइप की नहीं हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फिल्मी हस्तियों के बारे में लोग इतना कुछ लिखते हैं, इतना कुछ बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, और कुछ फिल्म हस्ती भी ऐसे रंगीले मिजाज के हैं कि मैं इस पूरे झुंड में कुछ अलग नज़र आई।